पश्चिम बंगाल के सौंदर्य खाली में महिलाओं के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में फरार चल रहे टीएमसी लीडर शेख शाह की गिरफ्तारी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट से फटकार के बाद ममता सरकार बैकफुट पर है। कलकत्ता हाईकोर्ट से फटकार के बाद ममता सरकार बैकफुट पर है और सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ किया है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोर्ट का कोई स्टे नहीं है। साथ ही हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को जल्द गिरफ्तार करने का आदेश देते हुए बंगाल पुलिस को जमकर फटकार लगाई है और कहा है कि शेख की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। संदेश खाली के शेख ने बढ़ाई ममता की टेंशन। হাইকোর্ট যদি রাজ্য প্রশাসনের হাত বেঁধে দেয় তাহলে আপনি অ্যারেস্ট করবেন কোত্থেকে? ममता की पुलिस को हाईकोर्ट से फटकार। शाहजहां को बचा रही है ममता बनर्जी और टीएमसी। अपना पल्लू के नीचे छुपा कर रखी है ममता बनर्जी शाहजहां को। प्याज के छिलके जो खुले हैं तो अंदर सब कुछ नजर आएगा। टीएमसी ने निकाला शाहजहां की गिरफ्तारी की डेडलाइन। कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है 7 दिन के अंदर ये शाहजहां पुलिस के हाथ में आ जाएगा। टीएमसी नेता कुणाल घोष के इस ऐलान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में संदेश खाली में सेक्सुअल हैरेसमेंट का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख 7 दिनों में सलाखों के पीछे होगा? क्योंकि जिस पुलिस पर अब टीएमसी लीडर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं उसी पुलिस को कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये कहते हुए फटकार लगाई है कि शेख की गिरफ्तारी पर कोर्ट के स्टे की बात झूठी है। एक दिन पहले अभिषेक बैनर्जी शाहजहां शेख को गिरफ्तारी से बचाने के लिए हाईकोर्ट के स्टे को वजह बता रहे थे। হাইকোর্ট যদি রাজ্য প্রশাসনের হাত বেঁধে দেয় তাহলে আপনি অ্যারেস্ট করবেন কোত্থেকে? सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने स्टे की बात को गलत करार दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब शाहजहां शेख पर एक्शन तय है। ये जो हाईकोर्ट ने साफ बोल दिया, साफ कब बोला? साफ तो आज बोला। तो ये क्या थी? ये क्या साफ ऑर्डर थी? तो इतने दिन तक अगर एक एक्यूज्ड वो फरार है तो वो कहां से कहां चला जाता है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तो पुलिस का नहीं हो सकता है। लेकिन वी हैव फुल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस अपॉन आवर पुलिस। हम लोग ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता है 7 दिन के अंदर ये शाहजहां पुलिस के हाथ में आ जाएगा। दरअसल शाहजहां शेख की ओर से दायर याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया, जिसके बाद बंगाल पुलिस ने शाहजहां की गिरफ्तारी के संकेत दिए। संदेश खाली में महिलाओं के सेक्सुअल हैरेसमेंट मामले में अब तक पुलिस शाहजहां शेख के 3 गुर्गों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें शिबू हाजरा, उत्तम सरदार और अजीत माइती शामिल है। अब अगला नंबर शाहजहां शेख का है। शाहजहां की गिरफ्तारी में हो रही देरी से संदेश खाली की पीड़ितों में जबरदस्त गुस्सा है। संदेश खाली में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। इसके बावजूद सोमवार को महिलाओं ने टीएमसी लीडर शंकर सरदार के घर पर हमला बोल दिया और वहां जमकर तोड़फोड़ की। इससे पहले लोगों ने टीएमसी नेता अजीत माइती के घर पर हमला किया था। शेख शाहजहां के भाई के घर में आग लगा दी थी। दोपहर में शंकर सरदार नामक एक व्यक्ति के घर में कुछ महिलाएं हमला किए। पुलिस फोर्स वहां पे तुरंत रिस्पॉन्ड किया है। हम लोगों ने कुछ को डिटेन किया है। मैं संदेश खाली वासी को आपके द्वारा ये वार्ता देना चाहता हूं कि कोई भी हम पुलिस कैंप्स करा रहे हैं, डीएम ऑफिस की तरफ से कैंप्स हो रहे हैं। आपके जो भी कंप्लेंट्स है, जो भी अभियोग है, आप उन कैंप्स को दीजिए। अगर कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा, पुलिस कठोर से कठोर एक्शन लेगी। सर, क्या शाहजहां पर कोई एफआईआर हुआ है? क्योंकि कैंप पर काफी जो है कंप्लेंट्स, कैंप्स पे जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं हम उस पे लीगल एक्शन ले रहे हैं। रिव्यू कर रहे हैं कंप्लेंट्स, हम उस पे जो भी लीगल एक्शन है वो ले रहे हैं। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग पर संदेश खाली में हंगामा हो रहा है, तो कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार के बाद ममता सरकार बैकफुट पर है। हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि संदेश खाली में जो कुछ हुआ उसकी जानकारी पुलिस को 4 साल पहले से है और लोगों की शिकायत के बावजूद पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। हाईकोर्ट ने कहा कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस दी जानी चाहिए थी और बिना देर किए जल्दी से जल्दी शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर उस पर केस चलाना चाहिए।
अभिषेक बैनर्जी ने जो कल कहा था कि वो कोर्ट के ऑर्डर से शील्ड है शाहजहां, उसी के लिए वो बेबस है, पकड़ नहीं पा रहे हैं। इन सारे क्लेम्स को कोर्ट ने रद्द कर दिया है और ऑनरेबल कोर्ट ने साफ साफ ये बता दिया है कि ऐसा किसी भी तरह का कोई भी सुरक्षा कवच उनके पास नहीं है, ना ही ऐसी कोई स्टे है। इसलिए पुलिस को पूरे तत्परता से उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा यही कहना है कि जो पुलिस लोगों ने जो अंगुली उठाई है वो सिर्फ टीएमसी के नेताओं पर नहीं थी, बल्कि पुलिस पर भी थी, वो भी को कॉन्स्पिरेटर हैं इसमें। तो उसी पुलिस को अगर इसकी जांच सौंप दी जाए तो फिर क्या जांच होगी? क्योंकि महिलाएं जो डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, वो तो डर करके अपनी एफआईआर दे ही नहीं पा रही हैं। इधर कोर्ट की फटकार के बाद बीजेपी एक बार फिर ममता सरकार पर हमलावर है, तो कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। शाहजहां को हाईकोर्ट नहीं बचाया, उसके अगेंस्ट में हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। शाहजहां को बचा रही है ममता बनर्जी और टीएमसी। अपना पल्लू के नीचे छुपा के रखी है ममता बनर्जी शाहजहां को, और ऐसा शाहजहां गांव-गांव में है और पब्लिक उसको ढूंढ के निकालेगी। যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সত্যিই মনে করত, যদি খোকাবাবু সত্যিই মনে করত শাহজাহানকে ধরার দরকার, কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট যেত। সেটা করেছে কি না। আর কোর্টকে সামনে রেখে বিচার ব্যবস্থার প্রতি যে কটাক্ষ, যে অবজ্ঞা,